Hello students, so today we'll see recruitment. We have already seen in brief this topic, now we'll see little details of this topic. So starting with the introduction, it is a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. So with the help of this process called recruitment, ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पोजीशन के लिए जो एलिजिबल पर्सन है उसको सर्च करता है. ऑल्सो organization provides opportunity to the people, to the employees or to the candidates to apply for the particular job. जिस जॉब के लिए आपने एप्लीकेशन निकाला है उसके लिए multiple people can apply. Now we'll see the definition. Recruitment is a process in which the right people for the right job are procured. So इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी पोजीशन के लिए जो right person है उसको select करते हैं. Recruitment is to create a large pool of people who are available and eligible to perform a specialized job. तो किसी भी vacant position के लिए कौन person best हो सकता है, आप क्या करते हैं उसके लिए काफ़ी सारे लोगों में से एक person को select करते हैं. तो किससे पॉसिबल हो पाता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस से वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है. Now we'll see the purposes of recruitment. So the main function or purpose of recruitment is to seek out, evaluate and obtain commitment from an employee and place an orient to fill positions required for the successful conduct of work in an organization. Employees को सिलेक्ट करना, evaluate करना, सर्च करके evaluate करके फिर उनका कमिटमेंट ऑब्टेन करना ताकि वो उस प्लेस में आके उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प कर सके. नाउ विल सी द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. किस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, उनके लिए सोर्सेस क्या है. सो फर्स्ट सोर्सेस इंटरनल सोर्स, इसको हम इनडायरेक्ट या फिर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. सो इसमें सबसे पहले ट्रांसफर आता है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है, ना ही इसमें आपको जो टास्क है वो इंक्रीज होते हैं या टास्क में भी कोई चेंजेस नहीं होते, ना ही पोजीशन में चेंज होता है. बस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्टिंग होती है. नेक्स्ट इज प्रमोशंस, डिमोशन. काफ़ी टाइम जो रिटायर्ड लोग हैं या रिटायर्ड पर्सनल्स एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कॉल बैक किया जाता है इफ़ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गेटिंग द परफेक्ट पर्सन फॉर द पोजिशन. देन रीट्रेंच एम्प्लॉयज़, एक पोजीशन या एक डेजिग्नेशन के अगर ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से आप एक को सिलेक्ट करके उसको दूसरे एरिया में या फिर उसको प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़. देन डिपेंडेंस ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट और फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हम प्रेस एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी सिलेक्शन करते हैं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैंपस सिलेक्शन के थ्रू करती है. देन प्लेसमेंट एजेंसीज लाइक naukri.com, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, अनसॉलिसिटेड applicants. Unsolicited applicants means when a person directly going to the website of the organization and sending the CV. तो वो जो CV सिलेक्ट हुई है उसको भी काफ़ी टाइम सिलेक्ट करके या उनमें से ही सिलेक्ट करके रिक्रूटमेंट किया जाता है. एंड द लास्ट इज एम्प्लॉय रेफरेंस. Now we'll see advantages of internal method or internal source of recruitment. So first is employees have got experience in the job of the same institution. So पहले से उनको experience होता है तो उनके लिए ज़्यादा convenient हो जाता है उसमें काम करना. Recruitment for higher job within the institution give incentives to the employees to work efficiently. आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में उनका प्रमोशन कर रहे हैं, उनको उनकी पोजीशन को अपग्रेड कर रहे हैं तो उनको इंसेंटिव भी मिल रहा है और वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम भी कर पा रहे हैं या फिर वो प्रमोशन के लिए एफिशिएंटली काम कर रहे हैं. देन इट इज़ गुड मेथड फॉर सिक्योरिंग एफिशिएंट एम्प्लॉय फॉर हायर पोजीशन. तो आप प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन की पॉलिसीज़ हैं, हर एक पर्सनल एम्प्लॉयज़ को पता है किस तरीके से प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, पोजीशन बढ़ेगी, ठीक है, डेजिग्नेशन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, अपना फंक्शनिंग भी अच्छे से करते हैं. तो एक गुड मेथड है ये उनकी एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए. नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन removes the disadvantages of examination system which cannot discover the working capacities of an individual. Examination system काफ़ी टाइम इतना अच्छा नहीं हो पाता है कि आप एक
परफेक्ट पर्सनल को रिक्रूट कर सके। काफ़ी टाइम ऐसे लोग भी छूट जाते हैं जो कि जिनके पास अच्छी नॉलेज होती है, अच्छी स्किल होती है। सो उस डिसएडवांटेज को जो ये इंटरनल सोर्स है वो रिमूव कर देता है। यहाँ पे आप उस प्रोसेस को यूज नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं से आपका वो जो डिसएडवांटेज है वो भी कवर नहीं होता। लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ past performance record, the employee can be safely entrusted with new responsibilities. So past performance आपको पता है किसी भी पर्सन का कैसा है, आपने उसको ट्रांसफर किया या प्रमोट किया, आपको पता है किस तरीके से काम करता था, तो फिर वो पर्सन या जो ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योर रहता है कि किस तरीके से काम होने वाला है, उसे पता होता है सारी। Next, the morale of the employee increases because of the expectation of promotion as a reward for the hard work. तो एम्प्लॉयज को पता है कि वो हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे, उनका प्रमोशन होगा, तो वो उनके मोरल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। देन इकोनॉमिकल है, क्योंकि आपको कुछ अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी होती है। अंदर की आपके एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें पता है किस तरीके से काम करना है, वो वेल ट्रेंड होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो आपका जो ट्रेनिंग में फाइनेंशियल या जो उसमें मनी लगाते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो यहाँ पे यूज नहीं होगा जब आप इंटरनल सोर्स को यूज करते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ विल सी डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल मेथड। सो नैरो अप्रोच है, क्योंकि आप सिर्फ जितने भी इंटरनल आपके पहले से एम्प्लॉयज है आप उन्हीं में से सिलेक्ट करें, तो थोड़ा सा नैरो अप्रोच भी। नाउ विल सी द एक्सटर्नल मेथड of recruitment. Advantages of external method of recruitment. So first is it provides the employees to undergo test interview by which his capability and competency essential in their professional and technical field can be tested. तो इस मेथड में आप पूरी तरीके से अच्छे से एग्जामिन कर रहे हैं ताकि आप एक बेस्ट एम्प्लॉय को ले सकें। By this method, it is possible to choose the best from the large number of applicants. अब आप ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपके पास ज़्यादा एप्लीकेंट्स होंगे, तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बेस्ट को सिलेक्ट कर सको। A fair chance is given to all applicants to compete for the job. आप सबको एक फेयर चांस दे रहे हैं, आप इसमें पार्शियल नहीं हो रहे कि आप अपने इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के पहले से ही आपके पास एम्प्लॉयज आप उनमें से ही नहीं सिलेक्ट कर रहे, आप सबको इक्वल चांस दे रहे हैं। The principle of equal opportunity is best served by this method. Equal chance देना, fair chance देना सारे applicants को, कहीं ना कहीं से आप equal opportunity principle को follow करते हैं with the help of external source of recruitment. It increases the chance of young person getting into the job. तो जो young person है आप equal chance दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उनके लिए beneficial हो जाता है, उनको काफ़ी benefit होता है इससे, वो भी अपने को प्रूव कर सकते हैं with the help of this source. There is a scope of getting talented fresh employees from many applicants. तो आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड के थ्रू आप फ्रेश एम्प्लॉयज को ले सकते हैं। इंटरनल मेथड में क्या है, आपके पहले से ही एम्प्लॉयज काम करते जा रहे हैं, आप उन्हीं को ले रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं को ट्रांसफर करें। यहाँ पे क्या है, आप फ्रेश लेना चाहे तो इस मेथड के थ्रू आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। Now we'll see the disadvantages of external method of recruitment or external source of recruitment. The morale of employees within the organization decreases. अब जो employees काम कर रहे हैं organization में, उनके पास अब जो competition है उनके लिए बढ़ गया, क्योंकि अब क्या है काफ़ी सारे applicants हैं, तो उनका morale थोड़ा सा डाउन हो जाता है। Then sometimes the younger employees may be intelligent but lacks in experience. आप कह रहे हैं कि आप freshers लेते हैं, फ्रेश एम्प्लॉयज लेते हैं, लेकिन हो सकता है उनके पास इंटेलिजेंस तो हो लेकिन एक्सपीरियंस कम होता है। तो काफ़ी टाइम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है। इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट साउंड बिकॉज द न्यू रिक्रूट रिक्वायर्स ट्रेनिंग बिफोर ही और शी फिट्स इन जॉब। तो अभी जैसे इंटरनल में हमें हमारा एडवांटेज था कि हमें ट्रेनिंग के लिए मनी नहीं लगाना है, मनी नहीं खर्च करना है, क्योंकि आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें पता है किस तरीके से काम करना है। तो इकोनॉमिकल है, यहाँ पे वो चीज़ लैक करती है, क्योंकि आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने को उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो जाता है, आपको मनी लगाना पड़ेगा। थैंक यू। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक।